नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य दुर्गा आयुर्वेद भवन के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। औषधीय ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि के बारे में। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे अर्क या फिर आक जिसको बोलते हैं, या अपने उत्तर प्रदेश साइड में इसको अकौवा बोला जाता है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही एक उग्र औषध और एक तीक्ष्ण औषध होती है, और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इसका किसी भी प्रकार का प्रयोग आप अपने किसी क्वालिफाइड वैद्य के दिशा निर्देश या फिर उसके मार्गदर्शन में ही करें। हालांकि यह एक बहुत ही गुणकारी औषध है, और ऐसा शरीर का कोई भी बीमारी नहीं, ऐसा कोई भी अवयव नहीं, ऐसा कोई भी संस्थान सिस्टम नहीं जिस पर यह कार्य ना करती हो। कोई भी जटिल से जटिल व्याधि और इवन कैंसर तक में भी इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसके पांचों अंग लगभग औषधीय प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से इसका दूध, इसकी जड़, इसके पत्ते और जो है इसकी जो कोपले होती हैं, यह मुख्य रूप से औषध रूप में प्रयोग होती हैं। इसके विभिन्न प्रकार के औषध योग बनाए जाते हैं, तो हम धीरे धीरे इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अंत में मैं आपके लिए इसमें कुछ बहुत ही रोचक जानकारी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्वरूप के बारे में। आक जो है ये एक बहुत ही उग्र और एक तीक्ष्ण औषध होती है। यह सूर्य भगवान की जब हम उपासना करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो उसमें आक की लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इसलिए उग्र तपा भी इसको बोला गया है। और इसके जो सूर्य भगवान के जो सिनोनिम्स होते हैं, जो उनके पर्याय या जो उनके उपनाम हैं, जैसे रवि, दिनेश, दिनकर, कुछ वैद्य इनको इस नाम से भी संबोधित करते हैं। आक का जो पौधा होता है वह अक्सर ऊसर भूमि में जो गर्म प्रदेश होते हैं, यद्यपि यह पूरे भारतवर्ष में ही देखने को मिलता है, और अक्सर हमने देखा होगा रोड के किनारे पर इसके बहुत बड़े बड़े झाड़ इसके उगे रहते हैं, किंतु यह मुख्य रूप से ऊसर भूमि में देखने को मिलता है। इसके हमेशा ही पेड़ पर जो हमेशा फूल आए ही रहते हैं, इसलिए इसको सदा पुष्प भी कहा जाता है। इसकी दो प्रकार की मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि एक होता है लाल अर्क और एक होता है सफ़ेद अर्क। लाल अर्क जो होता है उसका ऊपर से जो इसका फूल होता है वह सफ़ेद ही होता है, किंतु अंदर से इसमें बैंगनी रंग का ये धाराएं इस तरीके से होती हैं, तो इसको वैद्य लोग जो है लाल अर्क के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सफ़ेद अर्क होता है उसका जो फूल होता है वह पूरा सफ़ेद ही होता है, और थोड़े से उसके फूल जो होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं, और उसके जो पत्ते होते हैं वो भी कुछ जो ये जंगली अर्क जो होता है जिसको लाल अर्क बोलते हैं, उससे कुछ सफ़ेदी उनमें ज़्यादा होती है। और जो ये जंगली अर्क जो होता है, लाल अर्क जिसको हम बोलते हैं, यह नीचे नीचे लगभग 4 से 6 फीट तक ही इसकी ऊंचाई रहती है, नीचे नीचे फैलता है। लेकिन जो सफ़ेद अर्क जो होता है, जिसको राजार्क भी बोला जाता है, वह ऊंचाई लगभग एक पेड़ के आकार की बना लेता है, और वह 15 से 20 फीट ऊंचा तक भी हो जाता है। यद्यपि कुछ वैद्यगण सफ़ेद अर्क को मानते हैं कि औषधीय गुणों में वह कुछ ज़्यादा गुणवान है, किंतु ऐसा नहीं है। गुण में दोनों ही समान रूप से गुणकारी होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वह गुच्छों में लगते हैं, और इसके जो फल जो पुष्प होते हैं उसके झड़ने के बाद जो है नीचे ये फल इसके लगते हैं। इस प्रकार के जो कच्चे आम के सदृश इसमें फल लगते हैं, और यह लगभग 12 मासी ही इसमें जो है फल और पुष्प लगे रहते हैं। किंतु अभी जून जुलाई में जो है इनके जो फल होते हैं ये फट जाते हैं, और उनमें से एक रुई के आकार के कुछ रुई नुमा इसमें से एक स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि हवा में उड़ते रहते हैं, और इस प्रकार से इनका प्रसार प्रचार होता रहता है। अब हम एक एक करके इनके पंचांग के बारे में, इनके गुणों के बारे में, क्या इनके औषधीय गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके दूध के बारे में बात करते हैं।
देखिए, जो आग का जो दूध होता है यह बहुत ही तीक्ष्ण होता है, यह उष्ण होता है और यूनानी चिकित्सा में इसको चौथे दर्जे का जो है उष्ण, इसको गर्म माना गया है। यह बहुत ही तीक्ष्ण होता है। इसको हमारे वैद्य समाज में भी बताया गया है कि बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको हैंडल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार इसको एकत्र करते समय भी यदि हाथों पे भी हमें जब इसको एकत्रित करते हैं तो हाथों में भी खुजली, इसमें एकत्रित करते वक्त खुजली हो जाती है। इसके औषधीय गुणों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आग का जो दूध होता है, आप यदि किसी को बवासीर की शिकायत होती है तो उसको आग के दूध को रुई के एक फाहे पर आपको 3 बूंद उसको टपकाना है और उसके अंदर 2 ग्राम लगभग जो जवाखर होता है, जिसको यवक्षार बोलते हैं, वो उसमें मिला करके आप उस पूरे रुई के गोले को सटक जाएं। और ऐसा 7 दिन करने से आपके जो पाइल्स या बवासीर के जो मस्से होते हैं वह कट कर गिर जाते हैं और आपका खून आना भी बंद हो जाता है। और ये जो आग का दूध होता है यह वमन कारक और विरेचन कारक भी होता है, अर्थात यह उल्टी और दस्त दोनों लगाता है। जब इसको कम मात्रा में, यद्यपि इसको कम मात्रा में ही इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन यदि इसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करा जाए तो फिर यह बहुत सारी उल्टियाँ लगाता है और हमारे जो है पाचन संस्थान होता है जो उस पर क्षोभ उत्पन्न करता है। यदि इसको अत्यधिक मात्रा में ले लिया जाए तो यह हमारी आंतों को विदीर्ण कर सकता है, जिससे कि बहुत अधिक दस्त लग सकते हैं और यह कई बार प्राणघातक भी हो सकता है। यदि इसका अधिक सेवन हो जाए या फिर एक्सीडेंटली यदि इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए या फिर भूलवश यदि कोई इसको, कुछ बच्चे अक्सर देखा है इसको दूध समझ करके कई बार यदि औषधीय प्रयोग के लिए आपने ला कर रखा है तो वह इसका सेवन कर लेते हैं, तो ऐसे में तुरंत घी और दूध का सेवन कराना चाहिए। उसको कच्चे दूध जो है पिलाया जाए तो इसकी जो उष्णता और तीक्ष्णता होती है वह शांत हो जाती है। इसका उपयोग सर्प, पुराने समय में सांप या बिच्छू या फिर जो सियार या फिर कुत्ता आदि जो काट लेते थे व्यक्ति को, तो उसके जख्म पर, उसके वर्णों पर भी इसका लेप भी किया जाता था और व्यक्ति को इसकी मात्रा जो है कुछ पिलाई भी जाती थी। यह मुख्य रूप से सभी प्रकार के कुष्ठों में, सभी प्रकार के पेट रोगों में, गुल्म में, अर्श में, उदर में, पेट के कृमियों में, सभी प्रकार की बीमारियों में इसको दिया जाता है और यह बहुत अच्छा लाभ देता है। यदि आग के दूध को बराबर मात्रा तिल के तेल में यदि हम घोट कर 3 दिन तक अपने खरल में इसको खरल करें और यदि फिर इसको हम पुराने से पुराने यदि जख्म पर इसको लगाएं, घाव पर लगाएं, तो वह कुछ ही दिन में भर जाता है। अक्सर अपने गांव देहात में लोगों के पैरों में जो डील होती है, चमड़ी जो है सख्त होकर के एक डील नुमा एक ढांचा बना लेती है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके अंदर उसको हम ऊपर से जितना काट सकते हैं उसको काट के यदि उसमें आग का दूध हम उसमें भर दें और ऊपर से जो इसकी फल होती है इसका यदि वह रुई निकाल करके हम उसके ऊपर रख कर अगर हम पट्टी बांध दें तो उसकी जो डील की जो जड़ होती है वह गल करके निकल जाती है और दोबारा से वहाँ पर नहीं होती है। और कई बार जो गाय के उपले होते हैं, और विशेष रूप से इसमें शास्त्रों में बताया गया है जो काली गाय के गोबर के उपले होते हैं, उसकी राख को यदि आग के दूध में हम घोट करके घाव में किसी भी प्रकार का कोई नासूर या कैसा भी घाव होता है यदि हम उसमें लगाएं तो उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। कई बार बच्चों को ग्रंथि रोग, गले में कनफेड़ जिसको बोलते हैं वो हो जाते हैं, या फिर छोटे छोटे गांठें जिनको सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं, यदि ऐसी स्थिति होती है तो उसमें भी यदि हम इसका एक लेप करें तो उसमें भी वो सूजन और उसके दर्द में आराम मिलता है। किसी प्रकार के स्किन के जो रोग होते हैं जिनमें चमड़ी में खुजली होती है, दर्द होता है, तो हम इसको सरसों के तेल में मिलाकर यदि आग का दूध लगाएं तो उसमें बहुत अच्छा आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। इसके आग के दूध के बारे में के बाद यदि हम बात करें तो फिर हम आग की जड़ के बारे में बात करते हैं। ये जड़ हालांकि इसका उपलब्ध करने में बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है, किंतु ऊसर भूमि में, रेतीली भूमि में जब हम इसको उखाड़ते हैं तो आसानी से उखड़ जाती है। ये मैंने किसकी जड़ ली है। इसकी जड़ की जो इस्तेमाल होता है, इसकी जड़ की ये छाल इस्तेमाल होती है और ये बहुत ही अधिक गुणकारी है। श्वास रोगों में और उदर रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। यदि हम 15 ग्राम आग की जड़ लें और लगभग 15 ग्राम ही धतूरे के पत्ते लें और उसमें 15 ग्राम मिश्री में इन दोनों को घूट करके एक एक रत्ती की गोलियां बना लें और वयस्क व्यक्ति को यदि 2-2 गोलियां दिन में 3 बार दें, और अगर ये छोटे बच्चे हैं
तो उनको एक एक गोली दिन में 3 बार देने से बड़े व्यक्तियों का जो अस्थमा होता है, जो दमे की बीमारी होती है, जो पुरानी से पुरानी खांसी होती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जो छोटे बच्चों में जो डब्बा रोग होता है, जिसको हम पसली चलना बोलते हैं, यदि उसमें भी इसको एक एक रत्ती की छोटी गोली यदि उसको शहद के साथ मिलाकर हम चटाते हैं तो वह बिल्कुल ठीक उसमें हो जाता है। इसकी यदि छाल का चूर्ण हम काली मिर्च के साथ यदि दें और 2-2 रत्ती की गोली बना करके, कोलरा जो हैजा रोग होता है, पुराने समय में इसका बहुत इस्तेमाल होता था, तो कोलरा में भी इसको देखने जो है बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। ये कई व्यक्तियों को सोते वक्त या फिर बच्चों हमने देखा होगा कि सोते वक्त लार टपकने की आदत होती है, तो इसमें भी इसकी जो जड़ होती है उसकी हम भस्म बना करके उसको जला करके और शहद के साथ यदि हम चटाएं तो ये चीज़ जो लार बहना होता है इसमें भी बड़ा ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। और ये जड़ की जो छाल का चूर्ण होता है, इसको बकरी के दूध में पीस कर यदि हम किसी को दौरे या मिर्गी का दौरा आया हुआ है और वह बेहोश हो गया है, तो यदि हम उसके नाक में टपकाएं तो उसका मिर्गी का जो वेग होता है, जो दौरा होता है, वह शांत हो जाता है और वह जो दौरा जो है वो टल जाता है। और इस तरीके से कई बार मिर्गी का जो दौरा आता है उसमें जीभ कटने की स्थिति भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से भी इसमें जो है वो खतरा भी इसमें टल जाता है। इसकी जो मूल होती है, जो इसका सोरस होता है, इसका रस निकाल करके यदि हम काली मिर्च के साथ उसको घोट करके यदि दे तो यह एंटी कैंसरस भी माना जाता है। इसकी मूल का जो सोरस निकाल के हम काली मिर्च के साथ उसको लगभग 3 दिन तक घोटें और इसको यदि कैंसर के रोगी को भी पिलाया जाए तो यह कैंसर को भी, कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको भी नष्ट करता है। इसको जो अर्क होता है, यह एक कटु पौष्टिक का काम करता है। यह एक पारे के समान जो है, पारद के समान एक रसायन का कार्य करता है और जो पारे के गुण होते हैं लगभग उसके समान ही अर्क के भी गुण बताए गए हैं। जिनको लो बीपी की शिकायत रहती है वह आक की जड़ का चूर्ण जरूर इस्तेमाल करें, तो उनका बीपी जो है नॉर्मल रहता है, उनको लो बीपी की शिकायत नहीं होती है। और जिन माताओं बहनों को यदि कईयों की फैलोपियन ट्यूब बंद होती है तो उसमें यदि आक की जड़ का हम सोरस निकाल करके और उसमें जो है उसको जो चावल का जो मांड होता है, जो चावल का धोवन होता है, यदि उसके साथ उनको सेवन करा जाए 3 से 4 बूंद, तो कुछ ही माह के सेवन के उपरांत उनकी जो बंद डिम्ब ग्रंथियाँ होती हैं, जो फैलोपियन ट्यूब जो बंद होती हैं, वह खुल जाती हैं और उनको बहुत ही जल्द संतान सुख का भी लाभ देखने को मिलता है। इसके बाद हम आक के पत्तों के बारे में बात करते हैं। देखिए, आक के पत्तों में ये छोटी छोटी ये कली होती हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये बहुत छोटी कोमल जो कलियां होती हैं, जो पत्ती होती हैं, यदि पीलिया किसी को हो गया है तो इसमें जो है एक केले को लेकर के उसको बीच में से चीर करके ये कली, इसकी जो मुलायम कली होती है, इसको उस केले में 2 कली रख करके यदि हम उसको खाली पेट सुबह खिलाएं तो 1 या 2 दिन एक के सेवन से ही उसका पीलिया रोग जो है वो ठीक हो जाता है। और आक के जो पत्ते होते हैं इनका हम रस निकाल करके और इसमें सेंधा नमक और काले मिर्च में इसको घोट करके और अदरक और नींबू रस में इसकी भावना दे करके यदि हम 2-2 रत्ती की गोली बनाएं तो ये श्वास रोग के लिए और लीवर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि होती है। इसके पत्ते को हम गर्म करके, जब जिनको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन या दर्द की शिकायत होती है तो हम इनके पत्तों को गर्म करके वहाँ पर और कोई भी सरसों आदि के तेल की मालिश करके यदि हम उसको बांध लें तो उसमें हमें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो दर्द होता है उसमें भी हमें आश्चर्यचकित लाभ देखने को मिलता है। यदि इसके बाद देखिए, जो आक के फूल होते हैं, इनके फूलों का जो है श्वास रोग में बहुत ही अधिक जो है लाभ देखने को मिलता है। इसके अंदर एक ये मगज होता है, या जिसको आक की जो है लौंग बोला जाता है, जैसे स्त्रियां अपने नाक में लौंग पहनते हैं उस प्रकार से इसके अंदर ये एक लौंग होती है। ये आप देख पा रहे हो, ये लौंग के आकार का, इसका भी जो है बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जो मलेरिया होता है, तृतीयक ज्वर जिसको बोला गया है, हर तीसरे दिन जिसको बुखार आता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको गुड़ में लपेट कर इसका सेवन कराएं तो कुछ ही दिन में जो है मलेरिया भी, उनका रोग शांत हो जाता है और वह ठीक हो जाता है। इसके बाद जो है इसकी जो ये
फल होता है, ये जैसे कच्ची आम या फिर जो तोता होता है लगभग उसकी चोंच के तरह इसकी नुकीले आगे से ये होता है। इसके अंदर से जैसे मैंने बताया कि एक रुई के तरीके का जो है एक स्ट्रक्चर जो निकलता है। तो जिन व्यक्तियों को माइग्रेन या फिर जैसे सरदर्द की जो बीमारी होती है, इस तरीके से देखिए इसमें से ये रुई नुमा ये निकलता है। तो जिन व्यक्तियों को पुराने से पुराना सरदर्द जिसका ठीक ना हो रहा हो, नींद ना आती हो, अनिद्रा की शिकायत हो, तो वह इसको सूखे हुए जब ये अपने आप जो फट जाते हैं गर्मी में बरसात के मौसम के बाद, तो आप इनकी जो रुई लेकर के और अपने तकिए में इस रुई को भर करके यदि इसको लगा करके सोएंगे तो आपका सर्वाइकल या माइग्रेन या जो पुराने से पुराना शिरसूल है उसमें आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको बड़ा ही आश्चर्यजनक लाभ इसमें देखने को मिलेगा। कई महिलाएं जो होती हैं प्रसवावस्था के बाद उनको सर्वांग में पीड़ा होती है या फिर उनकी सब धातुएं क्षीण हो जाती हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, तो उसके बिस्तर के बिछोने के नीचे भी हम यह रुई जो है उसका कुछ एक चादर नुमा उसके नीचे हम उसको बिछा सकते हैं। तो उसके जो है सर्व शरीरगत जो उसको पीड़ा होती है उसमें भी लाभ देखने को मिलता है। जिनको दांतों में हिलते हैं या फिर दांतों में पीड़ा होती है, कीड़े लगे होते हैं, तो इसकी जो आग की जो लकड़ी होती है इसकी दातुन करने का भी इसमें विधान बताया गया है। तो आपके मुंह से बदबू आना, खून आना या फिर जो मसूड़े आपके दांत हिले हुए हैं तो उसके लिए भी आप इसकी यदि दातुन करें तो इसका भी इसमें लाभ देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा योग इसको बताने जा रहा हूं। जो आग के जो ये पत्ते होते हैं, आप इसको 100 पत्ते इसके ताजे पत्ते आप इसको लीजिए और लगभग 1-1.5 किलो गाय का घी लीजिए और उसको कढ़ाई में डाल करके एक एक पत्ता करके छोड़ के उसमें तलिए इस पत्ते को। और जब वह बिल्कुल पक जाए या फिर जो जलने के हालत में आ जाए तो उसको निकाल करके आप बाहर रख लीजिए। ऐसा 100 पत्ते आपको उसके अंदर छोड़ने हैं और जब 100 पत्ते आप छोड़ ले तो पत्ते आप अलग रखिए और वह घी जो है वह एक रसायन का काम करता है। इसका सेवन आप 10 से 20 ग्राम यदि हर रोज अपने रोटी के साथ इसको सेवन करेंगे तो जिन व्यक्तियों को कुछ इंद्री की कमजोरी होती है या फिर जिनकी काम शक्ति का ह्रास हो गया है तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के सेवन से यदि आप इस घी का सेवन करेंगे तो आप में अपार जो है काम इच्छा की जो शक्ति है वह आपको प्राप्त होगी और जो है आपकी जो इंद्री की जो कमजोरी है वह भी दूर होगी। और जो ये पत्ते आपने लिए हैं इनको आप पापड़ की तरह रोज खा सकते हैं। आप तो आपको पेट के जो भी रोग हैं समस्त प्रकार के जो है पेट रोगों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने कुछ आग के वैसे तो बहुत ही और भी बहुत सारे फायदे और इसके गुण और उपयोग हैं, शरीर के हर संस्थान पर यह कार्य करता है, किंतु मैंने कुछ आपको ये गुण इसके बारे में बताए हैं। यह एक हमारे आसपास बड़े ही एक तिरस्कृत रूप में यह आग जो उगा रहता है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, किंतु यह एक दिव्य औषधि है। यह साक्षात सूर्य भगवान का हम कहें कि एक उनके अवतार है इस पृथ्वी पर और कोई ऐसी व्याधि नहीं है, जो कोई ऐसा हमारे शरीर में संस्थान नहीं है जहां पर यह कार्य ना करता हो। किंतु मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि इसमें इसकी बड़ी ही मात्रा युक्त और युक्ति पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए और स्वयं से इसका इस्तेमाल ना करें, किसी योग्य चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक या फिर वैद्य के मार्गदर्शन में ही इसका इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। भविष्य में भी हम आपको इस प्रकार की जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।